ऑनेस्टली गाइस, नॉट इवन सरप्राइज्ड। बिल्कुल भी कुछ शॉक या सरप्राइज नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हम ये फाइनल हारने वाले हैं, एंड बिल्कुल उसी तरह हम स्पेनिश सुपर कप का फाइनल हार चुके हैं बार्सिलोना से बाय 3-2। आई नो कि लास्ट में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी रियल मैड्रिड को, कुछ दो बड़े चांसेस बने थे, मैच प्रॉब्ली पेनल्टीज में जाता, बट रियल मैड्रिड ने दोनों चांसेस बॉटल कर दिए एंड बस वहीं से हमारी जलीलता का सफर शुरू हो चुका है भाई। और अगर मैं बोलूं ना भाई कि आई एम शॉक्ड, तो भाई मतलब खुद से झूठ बोलने वाली बात होगी भाई। देखो, मैच से पहले ही पता था हमें कि रियल मैड्रिड सफर करने वाली है, काफी टफ होने वाला है ये बैटल रियल मैड्रिड के लिए, एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक तो पहले ही इतनी इंजरीज हैं, कोई प्रॉपर डिफेंस लाइन में हमारे पास बंदे थे नहीं, सेंटर बैक पे हमें चाउमिनी खिलाने पड़ रहा था, ऑब्वियसली एम्बापे नहीं था, उसका भी एक काफी बड़ा शॉकर था रियल मैड्रिड के लिए। ऊपर से भाई बार्सिलोना पूरे फ्लो में चली थी, 9 मैचेस लगातार जीत के आए थे, क्लीन शीट्स रख रहे थे और इनके पूरे प्लेयर फिट थे, तो दिक्कत तो रियल मैड्रिड को होनी थी। बट जिस तरह से ज़ाबी अलोंसो ने गेम को अप्रोच किया ना भाई, दिल टूट गया मेरा भाई। पता नहीं कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है इतने साल से, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है भाई, 3-4 महीने में साल हो जाएगा, बट इन्हें पता नहीं लगा कि कैसे मैनेज करना है एक रियल मैड्रिड की टीम को। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैच क्लोज था, तो भाई शायद तुमने मैच नहीं देखा। बार्सिलोना ने पूरी तरह से डोमिनेट किया गेम को, 80-20 रख लो तुम, 80-20 पोजेशन के हिसाब से खेल रही थी बार्सिलोना, बॉल सुंघाई तक नहीं है उन्होंने रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को। तो क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब स्कोर लाइन से तुम क्लोज मान लो, एक आध गोल का फर्क था, बट अगर डोमिनेंस वाइज देखें, इंपैक्ट वाइज देखें, देन बार्सिलोना वाज टू गुड। मुझे बस इसी चीज की खुशी है कि मेरी प्रेडिक्शन सही हुई भाई, बाकी हम हार गए, उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो थोड़ा बात करते हैं मैच के बारे में। बाकी तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तुम्हारा मन करेगा तो भाई। देखो भाई, पेपर पे ये वाला गेम बिल्कुल भी क्लोज होने वाला था नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। आई नो कि रियल मैड्रिड के पास कुछ चांसेस बने थे, पहला चांस एक विनी के पास बना था, उसने भी फार पोस्ट पे खत्म करने के बजाय जोआन गार्सिया के हाथों में दे दिया। उसके बाद एक गोंजालो गार्सिया के साथ भी 1-on-1 बना था, उसने फ्लिक किया उसे, वो भी सीधा जोआन गार्सिया के हाथों में दे दिया। ऐसे चांसेस एक एल क्लासिको में तुम्हें कन्वर्ट करने चाहिए भाई। थोड़ा क्लिनिकल रहते तो शुरू में तुम अच्छी लीड ले सकते थे, बट भाई सीधे गोलकीपर के हाथों में दे मारी इन दोनों स्ट्राइकर्स ने बॉल हमारे। उसके बाद आता है ब्राजीलियन मैजिक राफिनिया। पहले एक 1-on-1 चांस बना था कोर्तोआ के सामने, उसने वो वाइड मार दिया, बट उसके बाद एक और मिस्टेक हुई, रोड्रिगो का गलत पास, एंड वहीं पे भाई बार बार राफिनिया को चांस दोगे वो गलती नहीं करेगा भाई। राफिनिया ने बढ़िया ड्रिबल करके चुआमेनी के साइड से बॉल मारी राइट बॉटम कॉर्नर पे, नहीं दिखी भाई किसी को, जिस तरह से वो शॉट मारता है ब्राजीलियन, किसी को दिखाई देने वाली भी नहीं थी। पूरी तरह से पनिश कर रहा था भाई राफिनिया, पता नहीं क्या दुश्मनी इस बंदे के रियल मैड्रिड से। पिछले 5 एल क्लासिको में 5 गोल हो चुके हैं इसके, एंड हम स्टिल पता नहीं लग रहा था कि कैसे रोकना है राफिनिया को। सो 1-0 हो गया था स्टार्टिंग में ही, 36 मिनट में राफिनिया ने गोल स्कोर किया था, वेल डिजर्विंग गोल था। एंड भाई उस टाइम पे तो पता ही नहीं लग रहा था कि रियल मैड्रिड क्या खेल रही है, छोटे पास इनसे दिए नहीं जा रहे हैं, लंबे बॉल्स इनसे पहुंच नहीं रही हैं, कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। कोर्तोआ के पास ही बॉल आ रही तो वो लंबी खिला रहा है, उसे भी कोई भरोसा नहीं था सेंटर बैक्स पे कि ये कुछ रख भी पाएंगे कंटिन्यू। मैच को देखी मुझे एक चीज तो क्लियर होगी भाई कि करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए ना भाई, तो राफिनिया इज मच बेटर देन विनीसियस जूनियर। अगर बेस्ट लेफ्ट विंगर की बात करो ना आज के दिन में तुम, देन राफिनिया इज वे अहेड। ब्राजील में भी अगर तुम्हें खिलाना है भाई तो हैंड्स डाउन राफिनिया को स्टार्ट करवा दो वर्ल्ड कप में, वो ज्यादा बेटर नंबर्स निकाल के देगा विनीसियस जूनियर से। तो पोजीशन की बात करो, कंट्रोल की बात करो, टेम्पो की बात करो, सब कुछ बारसा के पास था पहले हाफ में। सो वेल मतलब अच्छी तरह से खेल के पहला गोल वो निकाल लिया। पर दोस्तों जैसे ही स्टॉपेज टाइम आता है ना भाई, हमने क्रेजी देख लिया कुछ। मतलब यार विनीसियस जूनियर ने सबसे पहले गोल स्कोर किया, मैच से पहले खबरें उठ रही थी कि विनी को शो अप करने पड़ेगा एम्बापे के एब्सेंस में, विनीसियस जूनियर ने बिल्कुल वैसे ही किया। यही रीजन है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस नहीं बेचना चाहता उसे, क्योंकि जो उसने गोल किया ना भाई, इट वाज डिसगस्टिंग मेरे दोस्तों। गोंजालो गार्सिया ने बॉल खिलाई विनीसियस को, विनीसियस ने ऑलमोस्ट हाफ लाइन से बॉल भगा के लाया है, उसके बाद कुंडे को नेट में किया, उसके बाद कुबारसी को फेक मारा एंड फार पोस्ट पे फिनिश किया भाई। ये वाला विनीसियस वही प्राइम वाला विनीसियस लग रहा था जो चैंपियंस लीग जिता के गया हमें। एंड अगेन भाई विनीसियस जूनियर एंड फाइनल्स इज द डिफरेंट लव स्टोरी। हर फाइनल में ये गोल स्कोर करता है, असिस्ट निकालता है, ही वाज टू गुड इन द मैच। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी स्टॉपेज टाइम ही चल रहा है, एंड उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ जो रियल मैड्रिड कुछ 1.5-2 साल से करती आ रही है। 2 सेकंड के लिए कंसंट्रेशन लूज की, पेड्री ने लेवेंडोस्की को बॉल खिलाई एंड लेवेंडोस्की का एक स्मूथ चिप ओवर कोर्तोआ। मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ी बाहर जाने वाली है, बट दैट वाज अ ग्रेट गोल भाई। एंड लेवेंडोस्की के अलावा ऐसा फिनिश कोई कर भी नहीं सकता था। एंड इंजरी टाइम में अगेन 2-1 हो गया भाई। उसके अगेन 1 मिनट बाद अभी भी स्टॉपेज टाइम ही चला दोस्तों, एक रियल मैड्रिड को कॉर्नर मिलता है, रोड्रिगो कॉर्नर खिलाता है, डीन हाउसन हेडर मारता है, पोस्ट पे बॉल टकराई
एंड गोंजालो गार्सिया ने गिरते गिरते अंदर घुसा दी भाई बॉल, एंड ये 3 गोल स्कोर हुए 3 मिनट में, एंड दिस वाज अ लेवलर बाय रियल मैड्रिड। उसके बाद थोड़ा लग रहा था भाई कि रियल मैड्रिड थोड़ा फ्लो में आ रही है, फिर फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, लेकिन जो दूसरे हाफ में हुआ ना मेरे दोस्तों, वैसा गंदी परफॉर्मेंस मैंने रियल मैड्रिड की आज तक नहीं देखी दोस्तों। सेकंड हाफ में भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी देखने को मिली। आई मीन रियल मैड्रिड ने कुछ चांसेस क्रिएट तो किए, बट कुछ ऐसा क्लिनिकल कर नहीं पा रहे थे, आगे जाके बौखला जा रहे थे भाई प्लेयर्स, एंड मिडफील्ड जो थी ना भाई दिखाई नहीं दी आज के मैच में। ऐसा लग रहा था कि एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, लग रहा था कि एक तरफ कोर्तोआ खेल रहा है, एक तरफ विनी खेल रहा है, यहां से कोर्तोआ विनी को डाल रहा है, विनी ड्रिबल कर रहा है, तो बारसा के पास बॉल जा रही है। अबे 76% पोजीशन थी बार्सिलोना की, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हमें नहीं पता भाई कि बॉल थी कैसी इस मैच में। उसके बाद देखें तो लास्ट में हमने कुछ मिसिस किए, एम्बापे को लेकर आया जाबी अलोंसो, मतलब ठीक है क्लियरली दिख रहा था कि बंदा फिट नहीं है। जैसे वो लेकर आया तो शुरू के 7-8 मिनट तक तो दिखाई भी नहीं दिया कि एम्बापे खेल भी रहा है कि नहीं, तो उसके बाद थोड़ी और दिक्कत का सामना करने पड़ा हमें। राफिनिया ने एक शॉट मारा एंड अनलकी रियल मैड्रिड, असेंसियो से बॉल टकराई एंड डिप हो गई कोर्तोआ के ऊपर, सिंधा गोल। एंड बस उसके बाद से भाई शोल्डर्स ड्रॉप हुए रियल मैड्रिड के, एंड वहीं से भाई इन्हें लग ही रहा था कि भाई अब 3-2 हो गया, हम तो स्कोर नहीं कर पाएंगे, एंड स्कोर कर भी नहीं पाए भाई हम। बाकी मेरे कुछ सवाल जाबी अलोंसो से, मतलब तुम पिच पे देखो 11 बंदों में बेस्ट प्लेयर था विनीशियस जूनियर, उसने खुलाई करके रखी थी भाई बार्सिलोना के डिफेंडर्स की, कुंडे को नेट में किया, बार बार बॉल विन कर रहा है, अच्छे ड्रिबल्स कर रहा है, शॉट भी ले रहा है भाई, कितने तो ओपन शॉट भी लिए थे उसने जो कि प्रोबेबली वो टारगेट पर नहीं खत्म कर पाया, बट स्टिल भाई इतना टॉर्चर करके रखा था विनी ने बारसा के डिफेंस को। देन क्यों सब्स्टिट्यूट करना है भाई? तो रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट कर दे, गोंजालो को सब्स्टिट्यूट कर दे, विनी को निकालना भाई, ब्रेन रॉट चला है क्या? कोचिंग स्टाफ क्या सिखा रहा है? तुम देखो हीट मैप देखो, बंदे का कॉन्फिडेंस देखो भाई, ही इज विनीशियस जूनियर, एम्बापे और विनी साथ में मिलके लेफ्ट से अच्छे अटैक्स बना सकते थे, बट ठीक है निकाल दिया। अब पता नहीं क्या सोच के निकाला, डेविड डेलाबा डाल दिया, टीन हाउसन, आई हैव नो आइडिया भाई कि क्या सोचा जा रहा है। 2-3 मैच और हारो तो शायद तुम्हें सैक हो, तो वो भी दिख जाएगा जाबी। अब ऑलरेडी इतने मुश्किल मैचेस आ रहे हैं, मोनाको के साथ मैच है, विलारियल के साथ मैच है, तो क्या करेंगे भाई हम? एक एक गोल ढूंढना मुश्किल हो रहा है, गलती से गोल हो रहे हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गोल स्कोर करने पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब दिक्कत कोचिंग में सिर्फ ये कि सब्स्टिट्यूशन तुम गलत कर रहे हो, बाकी टैक्टिक्स तो तुम भूल जाओ। टैक्टिक्स एंड बाकी चीजों पे तुम कोच पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर्स को मनी नहीं है, इंटेंट ही नहीं है प्लेयर्स का गोल स्कोर करने का। प्लेयर भी क्या, कोच भी क्या ही कर लेगा? जिस टीम को मोटिवेट कार्लो एंचेलोटी नहीं कर पाया, उसे जाबी अलोंसो क्या मोटिवेट करेगा? प्लेयर के अंदर मोटिवेशन की कमी है भाई, इन्हें साथ में बिठाओ, डिनर शिनर कराओ, तभी साथ में बैठ के अच्छा खेल पाएंगे। बाकी की फैक्टर्स की बात करें तो भाई मिडफील्ड हमारी हॉरिबल थी, दिखाई तक नहीं दे रही थी। जूड बेलिंगम भाई शॉकिंगली बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी, वो भी दिखाई नहीं दिया कई मैच में। कैमाविंगा गायब एकदम से, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीप लाइंग प्ले मेकर का काम करेगा, बॉल ही नहीं आई भाई, तो क्या प्ले मेकिंग करेगा वो? 70% पोजीशन तो बारसा की थी। उसके बाद वालवर्डे को प्रॉबेबली एक इंजरी हो गई, तो वालवर्डे को पहले ही जाना पड़ा, एंड देन डिफेंस के क्वेश्चन तो जिंदगी भर चले रहेंगे। चौमनी सेंटर बैक था, तो नहीं कर पाएगा भाई वो, ही इज नॉट अ असली डिफेंडर। पहला गोल रुक सकता था अगर मिलिटाओ होता चौमनी की जगह पर, वो इंजर्ड है, तो राहुल एसेंसियो को खिला दो, ऐसे ऐसे शॉट्स वो रोक लेगा स्लाइडिंग टैकल मार के। चौमनी इज नॉट अ सेंटर बैक, बस वो एयर बॉल क्लियर कर सकते हैं, तो एयर बॉल क्लियर करने के लिए तुम चौमनी को नहीं रख सकते सेंटर बैक। बाकी तो यार 2 गोल हमने कर लिए, सिर्फ 3 खाए, उसके लिए काफी लकी हैं हम भाई। बाकी बारसा फैन कुछ रेफरी पे भी ब्लेम कर रहे हैं कि ये फाउल था, वो फाउल था, डियोंग को रेड दे दिया, वो रेड नहीं होना चाहिए था। तो भाई स्ट्रेड्स मारे गए हैं जुराब पे एम्बापे की, 100% रेड था भाई। एंड जो लोग डिफेंड कर रहे हैं वो डिल्यूजनल है प्रोबेबली। बार्सिलोना जीत गई तो एंजॉय करो भाई, मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो ऐसे ऐसे डिसीजन को बोलने की गलत है। अरे स्टड मार दिया, अंदर घुस गया था, शिन अगर नहीं पहनी हो तो उसने, तो दैट वाज अ रेड कार्ड। बाकी ये लोग हार जाएं तो मतलब कंप्लेन करेंगे, जीत जाएं तो बोलेंगे कि रेफरी तुम्हारी सट है, तो भी हम जीत गए। तो इन सब बातों के पीछे मत पड़ना तुम सब। बाकी एक और चीज बोलूंगा भाई, चाहे तुम रियल मैड्रिड फैन हो या बार्सिलोना फैन हो, ये दोनों ही टीम्स बिल्कुल गंदी हैं। ला लीगा कोई लेवल नहीं है कि यूरोपियन की तुम बड़ी बड़ी टीम के साथ कंपीट कर पाओ। प्रीमियर लीग टीम से मैचेस कराओ तो वो धागे खोल देंगे इन टीम्स के। ये तो रियल मैड्रिड चांसेस मिस कर दिए। कोई अच्छी टीम होती प्रीमियर लीग की, बार्सिलोना को इतने गोल मारते ही है। ला लीगा में शायद ये दोनों बेस्ट टीम्स होंगी, बट अगर तुम चैंपियंस लीग या यूरोपियन लेवल पे बात कर रहे हो भाई, दे बोथ टीम्स आर काफी गंदी मेरे दोस्तों। फाइनल थॉट्स की बात करें तो भाई मिडफील्ड का जो है ना कंप्लीट ओवरऑल चाहिए हमें। सभी को बिठाओ, निकालो, एक अच्छी मिडफील्ड तैयार करो। दिखाई नहीं दी मिडफील्ड, एक पिंग पोंग टिक टॉक चल रहा था, पिन बॉल चल रही थी भाई, कुछ भी कर नहीं पा रहे थे मिडफील्डर्स। उसके बाद प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे। डीन हाउसन तो हमेशा आउट ऑफ पोजीशन खेलता है। वालवर्डे एसेंसियो में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही थी, कभी वालवर्डे ट्राई कर रहा था राइट बैक पे, कभी एसेंसियो ट्राई कर रहा था। बाकी इंजरीज और मिसमैनेजमेंट पे देखना पड़ेगा भाई, पता नहीं क्या कर रहा है हमारा फिजियोथेरेपी वाला स्टाफ या हेल्थ वाला स्टाफ जो होता है, काफी डिजास्टर्स काम कर रहे हैं वो, क्योंकि बार बार प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। बाकी विनीसियस जूनियर टॉप लेवल पे था, उसे ज्यादा मिनट्स मिलने चाहिए थे, सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहिए था भाई।
बाकी यार कोच को देखना पड़ेगा भाई, कुछ डिसीजन क्वेश्चनेबल है, मैनेजमेंट को बात करनी पड़ेगी भाई कि तू करता क्या है, क्या सोच के आता है। ये जो बॉन्डिंग है कोच एंड प्लेयर्स की एंड मैनेजमेंट की, सुधारने पड़ेगी। बाकी बार्सिलोना का कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, हेट मैं करना चाहता हूं बट भाई तुमने काफी अच्छा फुटबॉल खेला। एंड राफिनिया भाई, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर अ रियली गुड प्लेयर। अगर तू 2-3 ट्रॉफीज और जीत गया इस सीजन तो शायद इस बार तुझे बैलन डोर पक्का मिल जाएगा। बाकी गाइस तुम बताओ कमेंट में तुम्हें कैसा लगा ये एल क्लासिको, एंड हाइलाइट्स देख के तुम भी परेशान हो रहे हो, करेरास का वो मिस देख के तुम परेशान हो रहे हो, तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन हाला मैड्रिड, या ना दमास।